जिसे मैंने मुर्दा समझा, मेरी वो बेटी जिंदा निकली रिवा। मैं जिसकी याद में तड़पती रही, कभी एक लम्हा भी उसका ख्याल ज़हन से नहीं निकला। और देखो आज क्या हुआ, उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं मुझ में। सबिया साहिबा, ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ, होती अच्छी खबर अगर मैंने अपनी ही बेटी पर इस कदर जुल्म ना किया होता रिवा। लेकिन तब हालात मुख्तलिफ थे। कैसे हालात थे? कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। मैं इंतकाम की गूंज में कुछ भी ना सुन सकी। आंखों से अंधी हो गई थी, कानों से बहरी हो गई थी, कुछ नहीं सुन सकती थी, मैं कुछ नहीं देख सकती थी। अपने साथ नाइंसाफी मत करे सबिया साहिबा। आपने खुद भी तो कितने दुख झेले हैं। अपने अजीज औलाद सारा जहां आपके हाथ से छिन गया था, याद है ना आपको? गुलशा से आपने उम्मीद बांधी थी और सब कुछ उसी से तो जुड़ा हुआ था। कुछ जुड़ा नहीं था, किसी चीज से ताल्लुक नहीं था उस बारान का। जो कुछ हुआ उसमें बारान का कोई कसूर नहीं था। मेरी बेटी ही ज़हनी मरीज़ा थी। मैं उसे पहचान ना सकी क्योंकि अंधी हो गई थी, बहरी हो गई थी मैं। सबिया साहिबा, ऐसी बातें मत करें। आज इतना खुशी का दिन है, उन पुराने जख्मों को कुरेदने का क्या फायदा? आपको आपकी बेटी मिल गई है, क्या इससे बड़ी कोई बात है? मैं उसके सामने जाने की कैसे हिम्मत करूं जबकि मैंने उसे दुख दिए हैं। क्या होगा अगर उसने मेरे सामने ये कह दिया कि ऐसी मां होने से तो ना होना बेहतर है। बारान ठीक है, मेरा खानदान, मेरा भाई जिहान, कुदरत अंकल ठीक तो है। प्लीज अब तो कुछ कहें। क्या चाहती है? क्या मिलेगा आपको? पागल करना चाहती है मुझे? क्या मिलेगा? बताएं, क्या मिलेगा आपको? क्या आपकी कोई फैमिली नहीं? क्या आप खुद भी एक माँ नहीं है? बल्कि शायद आपके भी बच्चे होंगे। अगर उनको कोई अज़ियत दे तो क्या आप ये बर्दाश्त करती? अल्लाह का वास्ता मुझे कुछ तो बताएं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे कुछ तो बताएं। बारान ठीक तो है ना? बताएं। सबिया साहिबा, सबिया साहिबा, आप ठीक तो है ना?